हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं 20 चैलेंज एमसीक्यू के ऊपर। ये सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पहले पूछे गए हैं, इस पे हम बात करेंगे और इसमें कुछ करंट अफेयर भी होंगे और करंट अफेयर जो होगा वो अपडेट क्वेश्चन होगा, यानी आज कल या परसों का क्वेश्चन ही रहने वाला है इसमें। तो देख लेना, इसमें कुछ बिहार स्पेशल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये जितना भी सारा क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बात कर रहा है कि पारित कब हुआ था। ये पारित का बात कर रहा है, एक पारित का बात करेगा और दूसरा बात करेगा क्या कि संसद में कब रखा गया था। यहाँ पारित की बात हो रही होगी तो आंसर आप मार चुके होंगे। 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। संसद में ये रखा गया था 9 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम था क्या? तो जो हमारा सिटीजनशिप है, इसमें ये बात कही गई है कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उसमें वैसे लोग जिनको काफ़ी ज़्यादा क्रश किया जा रहा है, जो मेजोरिटी के अंतर्गत आते हैं, माइनॉरिटी के अंतर्गत, सॉरी मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान हमारा हो गया, भूटान, नेपाल, इन जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, इनमें जो हिंदू, सिख, जैन, ईसाई यानी मुस्लिम को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं वो भारत में आ सकते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन क्राइटेरिया एक ये रखा गया है कि उनको वैसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये पारित हुआ था 11 दिसंबर को, जबकि संसद में रखा गया था 9 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। यानी ये जो पंचायत की व्यवस्था जो की गई थी, सबसे पहले पंचायत के लिए संविधान में कौन सा बिल लाया गया था? तो उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी साहब ने 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आया था। और इन्होंने ये संविधान संशोधन लेकर आए थे इस समय टाइम था हमारा, ये 1989 की बात है। कहीं कहीं आपको 1990 देखने के लिए मिलेगा। 1989 की बात है जब राजीव गांधी ने ये बिल लेकर आया था पंचायत की व्यवस्था के लिए। लेकिन ये बिल लोकसभा से तो पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया, इसलिए बिल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन लेकर आया गया और यह संशोधन बिल आया है 1992 में रखा गया था, जिसे पारित होने में 24 अप्रैल 1993 को ये पारित हो गया। तो कभी कभी पूछेगा 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ और पंचायत दिवस हम कब मनाते हैं? तो पंचायत दिवस हम मनाते हैं 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायत दिवस। तो सबसे पहले पंचायत के लिए संविधान में प्रावधान यहाँ किया गया था। 64वां संविधान संशोधन 1989 में प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेगा। और बिहार में कैसे कैसे कौन कौन कंपनियां आई थी इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछता है। तो ये सबसे पहले कंपनी जो बिहार में, खास करके 1632 में सबसे पहले कंपनी बिहार में भी पुर्तगीज ही आई थी, ठीक है। डच जो आई है वो 1632 ईस्वी में आई है और ये पहली कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये जो आई है 1632 में, इनका मुख्य पेशा था यहाँ के लिए वस्त्र। ये वस्त्र पे फोकस कर रहे थे, वस्त्र का व्यापार ये ज़्यादा करते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है, ये बताना है। तो आप लोग को पता होगा कि सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था भारत में। जो कंपनी है, वैसे ही शासन चल रहा था ब्रिटिश का, जिसको देख रेख करने के लिए ब्रिटिश जो हुकूमत थी सबसे पहले भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आती है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आती है 84 में। कौन इसमें एक्ट नहीं है? तो आपको पता है ना 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो फिर ये एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955। ये उस समय नहीं था क्योंकि 1947 में तो देश ही आज़ाद हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? ये बोली जो जीते थे वो थे टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इन्होंने नए संसद भवन के निर्माण के लिए अपने कार्य को आगे बढ़ाया और बोली जीत लिया। नए संसद भवन का जो निर्माण का कार्य था वो दिसंबर 2024 में हमारे
2020 में वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के द्वारा आरंभ किया गया था और इसका टारगेट रखा गया है 2022, जो अभी बीत चुका। 2022 में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे क्या करना, उद्घाटन कर देना, और इनका उद्घाटन हो भी चुका है। अगर हम नए संसद भवन की बात करें तो नए संसद भवन में लोकसभा की सीट का बात करें तो 888 है और राज्यसभा की सीट की बात करें तो 385 है। यानी नए संसद में अगर बोले कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है तो 1273 कुल सीटों की संख्या है। ठीक है, ये कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा तो याद रखिएगा लोकसभा में कितने सीट है, राज्यसभा में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं और टोटल सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। निर्वाचन आयोग के बारे में तो सारा लोग जानते हैं, निर्वाचन आयोग से बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्टिकल 324, ये सब लोग जानते हैं, है ना। अच्छा, वर्तमान में अगर चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, यानी पहले जो चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे वो सिर्फ एक ही थे, बाद में उनको 3 कर दिया गया, फिर उनको 1 कर दिया गया और फिर 3 कर दिया गया। तो निर्वाचन जो आयुक्त हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसके अंतर्गत 2 और निर्वाचन आयुक्त काम करते हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से कोई भी एक पहले पूरा हो जाए, बस यही। तो निर्वाचन का हमारा जो प्रावधान है निर्वाचन आयोग का वो आर्टिकल 324 में है। 325 जो है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का उसे लिंग, जाति, जन्म स्थान या रंग के आधार पर चुनाव के नजरिए से उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बातें 325 में ये लिखी गई है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, आप लोग जानते होंगे, राइट टू इक्वलिटी की बात ये कर रहा है। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, या एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो आपको पता होगा ना कि सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है, यानी कानून के हिसाब से देखा जाए तो कोई एक दूसरे से वेरी नहीं करेगा। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक चलता है, लेकिन इसके बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 14 का बात करता है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार सरकार के साथ निश्चय योजनाओं में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना था। ठीक है, और 7 निश्चय योजना में से कौन सा निश्चय योजना नहीं था, तो एक तो था हमारा क्या, रोजगार देना, साफ पानी देना, रोड की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, लेकिन उसमें बच्चों के बारे में, बाल कल्याण के बारे में बात नहीं किया गया था। ठीक है, 7 निश्चय योजना उस समय सबसे इंपॉर्टेंट था और उस समय से क्वेश्चन आने वाला भी था। ये क्वेश्चन यहाँ भी आया है और ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, इस बार भी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, पिन नहीं होगा, इसमें से इन होगा। इनमें से कौन सी जोड़ी सही है, यहाँ पे आप लोग इन कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी जोड़ी सही है ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है वही बच्चा इसका आंसर कर सकते हैं। खैर ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा है ना कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही हमारे विनोबा भावे थे, ना कि द्वितीय सत्याग्रही थे। तो पहले ये गलत हो गया। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, CR दास, यहाँ से कौन सही है ये दिखना है। तो CR दास को देशबंधु कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, CR दास को देशबंधु कहा जाता है। विलियम वेड वर्नर ने कांग्रेस के सभापति थे। 1907 में कांग्रेस के सभापति विलियम वेड वर्नर थोड़ी थे, आपको याद है ना 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे उस समय अध्यक्ष। और नरम दल और गर्म दल में विवाद छिड़ गया था। नरम दल चाहते थे कि रास बिहारी घोष उनको क्या कहते हैं, लाल बाल पार ना, तो एक चाहते थे कि हमारे नेता बने और गर्म दल चाहते थे कि हमारे नेता अध्यक्ष बने, और उसी में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया था जो नरम दल के नेता थे। और 1906 में इससे पहले दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो इस समय विलियम वेड वर्नर नहीं बल्कि रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्षता की अधिवेशन कर रहे थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये पेरिस में इंडियन हाउस के संस्थापक, पेरिस में नहीं इन्होंने स्थापना किया था, ये स्थापना किया था लंदन में। और कब किया था, तो ये लंदन में 1905 ईस्वी में इंडियन हाउस के संस्थापक
स्थापना यही किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली BCR दास। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया, दरोगा में पूछा गया, इवन BPSC में भी ला के रख दिया गया। इसे नॉर्मल क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाता है। सारे बच्चे लोग जानते हैं 26 जनवरी 1930, यहाँ पे पहले ही दिया है 26 जनवरी 1930। नेहरू के बारे में जान रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ही रावी नदी के तट पर सबसे पहली बार झंडा फहराया था और उन्होंने ही इस दिवस को हमारा सबसे पहले गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया, जो अभी कुछ दिन बाद गणतंत्र दिवस आने वाला है। ठीक है, रावी नदी के तट पर। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जो लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को रखे थे। तो ये भी बात याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में, कब और किसने रखा था, ये बातें जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और हर बार ये क्वेश्चन देता है। बिहार की स्थापना, बिहार का पता है इतिहास बड़ा अच्छा रहा है, बंगाल के साथ भी अच्छा रहा, उड़ीसा के साथ भी अच्छा रहा और झारखंड के साथ भी अच्छा रहा, जो एक एक करके हट गए। बिहार खुद बंगाल से हट गया था, ये बात आप जानते ही होंगे। उड़ीसा बाद में हट गया और फाइनली झारखंड अलग हो गया। तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। आपको पता है ना, 1911 में एक आया था, वो कौन लोग थे जो आए थे? हुआ था ना 1911 में आया था ना, जिस समय हमारा राजधानी बनाया गया था कोलकाता से दिल्ली, है ना, एक दरबार, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। एग्जैक्टली हाँ, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में और उसी समय ये डिसाइड कर दिया गया था कि बंगाल से बिहार को अलग करने की बात कही जा रही थी और कही गई। तो इसी समय ये डिसाइड हो गया कि 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं ना। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया और 1936 में 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। अब जो वास्तविक स्वरूप दिख रहा है बिहार का, जिसमें बिहार के 38 जिले आते हैं, वो वर्तमान में बिहार अवस्थित है। तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में नील की खेती के लिए, नील की खेती यानी चंपारण आंदोलन, और अभी अगर मेंस का पेपर आप उठाकर देखोगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया भी था, 69th मेंस में भी दिया है और 68 मेंस में भी दिया है, चंपारण आंदोलन के बारे में, नील की खेती के बारे में, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहते हैं। 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा और 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा में अनिवार्य रूप से खेती करना। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 कठिया व्यवस्था का बात जैसे ही आता है, चंपारण आंदोलन सेम है ना, चंपारण आंदोलन से ही रिलेट करते हैं ना 3 कठिया को, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सब जानता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। एक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, एक बाबू कुंवर सिंह और एक बिहार का स्थापना दिवस। ये 3 क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। वीर कुंवर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं 1946 में और ये 1961 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। अगर पूछा जाए कि बिहार की पहला मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री पहली कौन थी? राबड़ी देवी। ठीक है, बिहार में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं? 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। सबसे पहले कब राष्ट्रपति शासन लगा था? तो बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में, जो 1969 तक चला था। भोला पासवान शास्त्री यहाँ के मुख्यमंत्री थे। बिहार में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? तो नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रह चुके हैं। तो बिहार के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, बस इतना जान लीजिएगा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जो 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है और कांग्रेस अधिवेशन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का, मॉडर्न का सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का अधिवेशन, और दूसरा है गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय। ये 2 पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आता है। यहाँ पूछ रहा है बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, तो बिहार में यहाँ पे आपको पटना दिख रहा है ना, एग्जाम में पटना नहीं दिखा था, एग्जाम में बांकीपुर दिखा था। 68 में तो पटना ही लिखा था, 67 में दिया था बांकीपुर अधिवेशन। ये पटना के बांकीपुर में हुआ था और कब हुआ था? ये हुआ था 1912 में और RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में प्रथम अधिवेशन कब,
कहाँ और किसकी अध्यक्ष में हुई है? बिहार में प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर 1912 में R.N. मधोलकर की अध्यक्षता में की गई थी। दूसरा अधिवेशन की बात कर रहे तो दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप हमको दीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। हम आपको नहीं बताना चाहते हैं कि अध्यक्ष कौन है। हाँ, अच्छे व्यक्ति थे और बाद में ये क्या किए कि कांग्रेस से अलग हो गए और एक अलग संगठन की स्थापना यहीं पे करते हैं। इसी समय ये कांग्रेस से अपने नाता तोड़ देते हैं और एक नई संस्था का गठन कर लेते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को लोकमान तिलक को कहा जाता है, पता है ना? लोकमान मत लगाइएगा, लगाए हैं तो गलत हो गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, रावी नदी के तट पर सबसे पहले झंडा फहराया था, 26 जनवरी को उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। ये सारे के सारे ये जयप्रकाश नारायण नहीं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जी, ये जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, इधर उधर बात हो गया। ठीक, इनमें से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? गांधी जी की पढ़ाई में देखो, बीपीएससी कर रहे हो ना, गांधी, नेहरू और टैगोर, ये तीन ऐसे महापुरुष हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इनके बारे में मेंस में एक क्वेश्चन देता है, वो भी 38 मार्क्स का। इस बार भी दिया है, टैगोर के बारे में 38 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है गांधी जी ने पढ़ाई अपनी कहाँ की थी? तो गांधी जी ने अपनी पढ़ाई जो की थी वो श्यामलाल कॉलेज भावनगर से की थी और इसके बाद ये पढ़ने के बाद वो मुंबई चले गए। बम्बई में अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी बम्बई में नहीं की, बम्बई के बाद बाहर निकल के 1881 में गांधी जी वहाँ से निकलते हैं और चले जाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड से फिर पढ़ाई करके लौटते हैं और फिर चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गांधी, नेहरू और टैगोर के बारे में आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें गाड़ी दे दी गई जिसमें ब्रेक तो है, ब्रेक थे किंतु इसमें इंजन ही नहीं था। अब ये बात बताओ कि ब्रेक है और इंजन नहीं तो गाड़ी चलेगा, ये किस अधिवेशन के बारे में गांधी जी ने बात कहा था? तो ये गांधी जी ने 1935 के अधिवेशन में ये बात कही थी, जबकि 1935 का जो अधिवेशन था वो सबसे बड़ा अधिवेशन था और सबसे अच्छा अधिवेशन था। फिर भी नेहरू जी को ऐसा लगता था कि ये ऐसा अधिवेशन है जो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं और जल्दी ही समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ करंट का क्वेश्चन आ गया। फीफा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फीफा मेंस ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर लियोनेल मेसी होगा, बिल्कुल सही। हिस्ट्री में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर जरूर कमेंट में करना कि गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जरूर से आंसर करना। एक क्वेश्चन ये है, फीफा हाल ही में 2024 का भी ये क्वेश्चन है, जो फीफा का मेंस ऑफ द ईयर है वो किसने जीता था? 2023 का बात कर रहा है ये, लेकिन तो ये जीते थे लियोनेल मेसी। आगे, हाल ही में बीच गेम्स 2024 में पहले स्थान पर कौन हुआ है? ये बीच गेम्स हुआ है, बीच के किनारे गेम्स हुआ है और ये भारत में पहली गेम्स है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को इसमें ऐड किया हूँ। और इसमें पहले स्थान पे कौन होगा? तो इसमें पहले स्थान पे हमारे हैं, आता है नाम मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ग्वाटेमाला का नया राष्ट्रपति जो बना है वो है फर्नांडो एरेवलो, ये है ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति। तो 3 करंट, और मैं करंट हर दिन लेकर आऊँगा, हर दिन का करंट, ये कल का करंट है जो मैं आपको 3 दिया, इसे नोट करते चले जाना। ठीक है, अगर 3 करंट भी डेली होता है तो महीना में 90 करंट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, और मैं जो 17-18 क्वेश्चन जो लाऊंगा MCQ का वो तो मेरा रहेगा ही। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में करना। जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के होंगे, ठीक है, BPSC लेवल के होंगे। मिलते हैं फिर इसी तरीके से, पढ़ाई जारी रखिए, धन्यवाद।